Good morning student. Today we will discuss about chapter 2 chemistry. Is matter around us pure? No. Revision of this chapter. First of all, we will discuss about total chapter in this chapter. Total topics in this chapter. स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहली बात, क्या सभी कंपाउंड जो होते हैं क्या वो प्योर हैं या किसी तरह के मिक्सचर भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक चीज़ और अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो है कंपाउंड्स, ठीक है ना। यानी क्या हो रहा है, जो कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं क्या वो प्योर हैं, क्या वो मिक्सचर हैं या वो कंपाउंड है। यानी क्या होता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मिक्सचर में क्या डिफरेंस है और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अपन बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो चैप्टर है अपना, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिक्सचर। देखिए सबसे पहली बात ये होता है कि स्टूडेंट्स होता क्या है कि सब्सटेंस जो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, अनप्योर सब्सटेंस। दूसरे होते हैं अनप्योर सब्सटेंस। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। देखिए स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस जिनके अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो आते हैं आपके एलिमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये प्योर होते हैं। और देन उसके बाद अगर अपन बात करें कि कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जो होते हैं ये भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं प्योर होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई एक ऐसा मटेरियल आपको दिया हुआ है या कोई ऐसा सब्सटेंस आपको दिया हुआ है जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के एलिमेंट्स या केवल एक ही टाइप का जो है सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा गया है कि एक जनरल एग्जांपल अपन लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक चाइना डिश है और इस चाइना डिश के अंदर जो है आपको शुगर के पार्टिकल्स दे रखे हैं। यानी कि आपको कुछ अमाउंट के अंदर जो है वो शुगर, जो नॉर्मल शुगर अपन घर में खाते हैं, यूज में लेते हैं, वो शुगर आपको दे रखी है, ठीक है ना। एक तो ये हुआ। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स कि मान लीजिए एक दूसरी चाइना डिश आपके पास ये है और इस चाइना डिश के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ अमाउंट में शुगर भी प्रेजेंट है और इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर क्या किया गया है, सॉल्ट को भी मिला दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्ट भी है और यहाँ पर शुगर भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस है। ये जो फर्स्ट चाइना डिश है इसमें केवल वन टाइप का जो है सब्सटेंस है, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो या दो से ज्यादा टाइप के अलग अलग टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, यानी ये जो होगा स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, आपका अनप्योर कहलाएगा। और अनप्योर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मिक्सचर होते हैं। ओके, चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हो एलिमेंट्स, जब अपन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं मेटल्स, ठीक है। सेकंड जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉन मेटल्स। सेकंड जो है इनको अपन बोलते हैं नॉन मेटल्स। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है आपका मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है एलिमेंट्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। देखिए छोटी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि मेटल्स क्या होते हैं। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को हर चीज केवल एक आपको जो है रिव्यू के तौर पे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। हर एक टॉपिक को मैं आपको उसके डिस्कस में नहीं जाऊंगा, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर आप जानते हो लस्टर प्रॉपर्टी होती है, इसमें डक्टाइल नेचर होता है, कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के रेस्पेक्ट में, है ना। और शाइनी नेचर होते हैं लस्टर प्रॉपर्टी,
ठीक है ना। फिर उसके बाद जब अपन बात करते हैं नॉन मेटल की, तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, मेटल्स के, जिसमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें डक्टिलिटी नहीं होती है, इसमें सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती हैं। बात अलग है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपन जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सेप्शन है, वो अपन जो है पहले से अपन को पता है। देन उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स के अंदर स्टूडेंट अपन ये कहते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो है नेचर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपको इसके एग्जांपल्स याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सिलिकॉन हो सकते हैं, यहाँ पर बिस्मिथ हो सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 2 एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि आपके पास H2O का कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, आपको कहा गया कि आपके पास CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, केवल कॉपर और सल्फेट दोनों ही प्रेजेंट है, या H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल दोनों ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ और भी चीज इसमें मिक्स हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है, एक टाइप के प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर अपन ये कहते हैं कि मिक्सचर होते क्या हैं, तो क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए जब अपन बात करें कि कंपाउंड के अंदर और मिक्सचर के अंदर, तो यहाँ पर जो मिक्सचर होते हैं, यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, व्हेन 2 or more substance, 2 or more substance present in any ratio are called mixture। यानी क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो किसी भी रेशियो में है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कहा ये है सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्ट है, मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये सॉल्ट मैंने कितना लिया हुआ है, 10 ग्राम लिया हुआ है, और जो शुगर ली है मैंने 20 ग्राम ली रखी है, ठीक है। तो मतलब ये किसी रेशियो में नहीं ली है मैंने, ऐसे ही ले ली है, 10 ग्राम सॉल्ट ले लिया और 20 ग्राम मैंने शुगर ले ली। आप चाहे तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, 10 ग्राम की जगह आप इसे 20 ग्राम ले लीजिए और इससे 20 की जगह पर 10 ग्राम ले लीजिए, या और भी किसी रेशियो में ले सकते हैं, जैसे 5 ग्राम ये ले ली, 7 ग्राम ये ले ली, यानी एनी रेशियो के अंदर, किसी भी रेशियो के अंदर आपने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, एक टाइप के मिक्सचर कहलाएंगे। बट यहाँ पर जब अपन यहाँ पर अपन कंपाउंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, मिक्स्ड किया जाता है इन ए फिक्स्ड रेशियो। किसमें किया जाएगा, फिक्स्ड रेशियो में किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर H2O की, तो आप देखते हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज में लिए गए हैं और 1 ऑक्सीजन यूज में लिया गया है, यानी 2:1 के एलिमेंट के रेशियो में अपन ने इसे यूज में लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसके रेशियो को चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 हाइड्रोजन ले लूं और 2 ऑक्सीजन ले लूं, तो क्या यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा स्टूडेंट, है ना। तो मींस क्या हुआ कि कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और मिक्सचर क्या होते हैं, जिनके अंदर रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके मिक्सचर कहलाते हैं। चलिए अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, कि कितने टाइप्स के जो है वो मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। यस स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है होमोलोगस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोलोगस मिक्सचर। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन एक टर्म और साथ साथ यहीं पर अपने चलते जाते हैं, एक और समझते जाते हैं कि मिक्सचर के साथ साथ अपन सॉल्यूशन को भी समझते जाते हैं, सॉल्यूशंस को भी समझते जाते हैं। देखो आप लोग जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या किया हुआ है कि आपके पास ये एक बीकर है, ग्लास बीकर है ये, ठीक है ना। और इस ग्लास बीकर के अंदर आपने क्या भरा हुआ है,
वाटर फिल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अपने इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर फिल कर दिया इसके अंदर, ये वाटर है आपका H2O, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक एग्जाम्पल तो आप ये ले सकते हो कि आपके पास एक टी स्पून है और इस टी स्पून के अंदर आपने क्या लिया हुआ है, इसके अंदर आपने लिया हुआ है सॉल्ट, साधारण नमक आपने लिया हुआ है, सॉल्ट आपने लिया हुआ है। जैसे ही आप इस टी स्पून वाले सॉल्ट को इस पानी के अंदर डाल दोगे, डालने के बाद जब इसे हिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट होगा ये इस पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि पानी और सॉल्ट को आप फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू या सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पानी को अलग छान लिया और इसके अंदर जो सॉल्ट है उसको अलग छान लिया, ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक और बात स्टूडेंट देखिए, जब अपन ने इस पानी के अंदर इस सॉल्ट को डाल दिया, डालने के बाद जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, अब डिसॉल्व होने के बाद आप क्या करते हो, 1 टीस्पून पानी यहाँ से निकालते हो इस लेयर से, यानी ऊपर वाली लेयर से। फिर उसके बाद क्या करते हो, 1 टीस्पून आप यहाँ से निकालने की कोशिश करते हो और 1 टीस्पून पानी आप यहाँ से निकालते हो। तो आप देखते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इन तीनों ही जगह पर क्या होगा, जो सॉल्ट और शुगर की जो सॉल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है इक्वल रहेगी, बिल्कुल इक्वल रहेगी। यानी जो टेस्ट आपको यहाँ से मिलेगा वही टेस्ट और वही टेस्ट आपको यहाँ से भी मिलेगा। क्यों मिल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप घोल रहे हो, और ये होता है सॉल्वेंट। वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है जिसके अंदर घोला जा रहा है, जिसके अंदर घोला जा रहा है वो तो कहलाता है सॉल्वेंट, और जिसे घोला जा रहा है वो कहलाता है आपका सॉल्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब अपन यहाँ से और यहाँ से इन तीनों स्पेस से क्या करते हो, जब आप वाटर की क्वांटिटी लेते हो तो आप देखते हो कि जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पर सॉल्ट और वाटर की है उतनी ही क्वांटिटी या कंसंट्रेशन यहाँ पर भी है और उतनी ही यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मीन्स ये हुआ कि होमोलोगस जो आपके मिक्सचर होते हैं या होमोलोगस जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंसंट्रेशन, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल टू ऑल प्लेस इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर आप जहां पर भी देखोगे तो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मीन्स होता है स्टूडेंट क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगी, यानी जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड बना रहेगा। बट यहाँ पर स्टूडेंट अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये जो है इसकी जगह पर अपन ने यूज में ले लिया है फ्लोर, यानी आटे को यूज में ले लिया। अब जब आप क्या करते हो, आटे को यूज में लेते हो और आटे को इसे डिसॉल्व करवाते हो, जो गेहूं का आटा होता है ना, राइस जो आपका व्हीट फ्लोर होता है, उस व्हीट के फ्लोर को यानी कि आटे को आपने क्या किया, इसके अंदर मिक्स किया, तो आप देखते हो कि उसके अंदर वो पानी के अंदर घूमता रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। या इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, चौक का पाउडर, जो ब्लैक बोर्ड के जो चौक आते हैं व्हाइट वाले, उनका पाउडर बना करके जब आप इस टी स्पून के थ्रू इसके अंदर डालोगे, देन उसके बाद उसे डिसॉल्व करवाओगे तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे ही आप हिलाना या इसे जो है इसे डिसॉल्व करना बंद कर देंगे टी स्पून के थ्रू, तो जो पाउडर होगा स्टूडेंट्स वो कहां पर सेटल हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, इसके बेस के अंदर वो सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर अपन वाटर और जो है इसका चौक का, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ कह देते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ ये क्या लिया गया है, आपने चौक लिया है, तो यहाँ से ये जो चौक है और इस पानी का जो मिक्सचर है या जो सॉल्यूशन है उसके एक पोर्शन अपन ने यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी,
चोक की क्वांटिटी बिल्कुल नए के बराबर होगी। फिर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर चोक भी आ जाए और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, चोक की जो क्वांटिटी होगी वो सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा आपका हेट्रोलोगस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे आपने सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया है ना, और शुगर प्लस वाटर ले लिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे आपके होमोलोगस के। बट जब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने चॉक प्लस वाटर ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर सॉइल प्लस वाटर ले लिया, मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ये कहलाएंगे आपके हेट्रोलोगस सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत सी बार इसके एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं या बहुत सी बार इनके अंदर डिफरेंट भी पूछ लिए जाते हैं कि होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्या होता है। चलिए अपन एक और छोटी सी टर्म जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं इसको भी देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपको पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, हमेशा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है, जिसे डिसॉल्व किया गया है। सोल्यूट क्या होता है स्टूडेंट, जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर चोक के पाउडर को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करा रहे हैं, किसके अंदर करा रहे हैं, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखते हो मैंने चोक की जो क्वांटिटी है केवल 1 टीस्पून ली है, बट वाटर की क्वांटिटी मैंने क्या ले रखी है, ज्यादा ले रखी है। तो यहाँ पर सोल्यूट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, लो क्वांटिटी वाला होता है, यानी कि जो पानी होगा उसकी क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी स्टूडेंट्स, लो होगी। बट जो सोल्यूट होगा, यानी जो आपका सोल्यूट है, जो चोक का पाउडर है, वो हमेशा लो क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अपन सॉल्वेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में है, तो ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से इनमें अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं। और सॉल्यूशन आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, तब भी आपको यही बताना है कि होमोलोगस और हेट्रोलोगस 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, इनके अलावा और भी बेसिस हैं स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हो कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है और कोलाइडल भी हो सकता है, ठीक है ना। बट एक बेस जो है वो ये भी है, ये जो बेस है वो किस बेस पर रखा गया है, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पर किया गया है, तो अपन ये कहते हैं कि सोल्यूबिलिटी के बेस पर किया गया है। यहां पर ये जो हो रहा है वो सोल्यूबिलिटी के बेस पर, क्या कंप्लीटली सोल्यूबल है या नहीं है। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल होगा तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, होमोलोगस कहलाएगा, और अगर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है तो क्या कहलाएगा, हेट्रोलोगस सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात कर लेते हैं अब जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन बात कर लेते हैं एक बार। यस स्टूडेंट, यहां पर जो सॉल्यूशन है ये 3 टाइप के प्रेजेंट है अपने पास। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड जो टाइप है स्टूडेंट्स वो कहलाता है सस्पेंशन, और थर्ड जो टाइप है स्टूडेंट्स ये कहलाता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो है बेस्ड ऑन सॉल्यूट साइज एंड सॉल्युबिलिटी। इन दोनों के ऊपर, सॉल्युबिलिटी और साइज, इन दोनों के बेस पर क्या किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए स्टूडेंट जल्दी से अपन समझ लेते हैं एक बार के ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे सबसे पहली बात, ट्रू सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसका एग्जांपल सबसे पहले दे लेते हैं अपन, और वो है आपका शुगर प्लस
वाटर, शुगर प्लस वाटर। अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ पर शुगर प्लस वाटर लिया तो आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, कि भाई ये होमोलोगस होता है। आपको पता चल गया कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, होमोलोगस होता है। अब जब होमोलोगस है तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी स्टूडेंट्स, यानी कि कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी, कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसकी, सोल्यूट और सॉल्वेंट की। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो साइज होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साइज होती है वो लेस देन 1 nm यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स यूज में लिए गए हैं उन पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 nm यानी कि जो आपका 1 nm यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो कांट बी सीन बाय ओपन आईज से इनको अपन नहीं देख सकते हैं स्टूडेंट, किसी न किसी जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू ही अपन को इन पार्टिकल्स को देखना होगा, वरना अपन ये पार्टिकल्स नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर अभी समझ में नहीं आता है तब भी स्टूडेंट अपन आगे इस चीजों को समझ लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अपन आगे समझेंगे कि क्या होता है स्टूडेंट टिंडल इफेक्ट। याद रखना ये वर्ड, यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो ब्राउनियन मूवमेंट को भी शो नहीं करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां अगर अपन देखें तो यहां पर फिल्टर भी नहीं किया जा सकता है, डजंट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर से इनको फिल्टर नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। सेटल डाउन होने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपने क्या किया, शुगर और पानी को डिसॉल्व करवाया है। जब शुगर को पानी में डिसॉल्व करवाओगे और उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हो, आफ्टर सम टाइम जब आप देखते हो तो जो शुगर का जो सॉल्यूशन है वो उसी तरह से दिखाई देगा। बट स्टूडेंट आपने क्या किया, एक चॉक का पाउडर लिया और उस चॉक के पाउडर को पानी में डिसॉल्व करवा दिया, और डिसॉल्व करवाने के बाद आप देखते हो कि जब तक आप उसे स्पून से हिला रहे हो, सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली राउंड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, उस सोल्यूट के पार्टिकल्स यानी कि जो डस्ट के पार्टिकल है या जो चॉक के पार्टिकल है वो ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। बट क्या होगा, अगर आप उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हो, साइड में आप टेबल पे रख दोगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कुछ टाइम के बाद वो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है या जो चॉक के पार्टिकल्स है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। वो चीजें, ये चीज क्या कहलाती है, सेटल डाउन, यानी कि इसके पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, और नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यस स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन। जो अपना नेक्स्ट जो टाइप्स है स्टूडेंट सॉल्यूशन का, वो कौन सा है, सस्पेंशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, चॉक प्लस वाटर। अब यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि जैसे ही मैंने चॉक प्लस वाटर लिया हुआ है तो ये होमोलोगस था, तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका हेट्रोलोगस। ये हेट्रोलोगस कहलाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वल है, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अनइक्वल हो जाएगी। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अनइक्वल हो जाएगी। साइज यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन 1 nm है, बट यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर होती है ग्रेटर देन 100 nm।
ये 100 mm से बड़ा होता है। यहाँ पर कांट बी सीन ओपन आइज, यहाँ पर आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सीन बाय ओपन आइज। आप लोग जानते हो कि अगर आपने क्या किया, चौक का और वाटर का जो है आपने मिक्सचर बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, तो वहाँ पर चौक के जो पार्टिकल्स होंगे वो उस सॉल्यूशन में भी आपको आसानी से दिखाई दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, तो शो टिंडल इफेक्ट, ये क्या कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स होता क्या है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, शो ब्राउनियन मूवमेंट, ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, बट ये क्या किया जा सकता है, फिल्टर इजीली, फिल्टर इजीली बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें हाईली स्टेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे ही आप इस सस्पेंशन को यानी इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम तक इसको जब आप स्पून से हिलाते रहोगे उस सॉल्यूशन को, तब तक तो क्या होगा, वो चौक के पाउडर पानी में क्या होंगे, डिस्पर्स्ड होते रहेंगे, सस्पेंड होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बट क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाता है, सेटल डाउन। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सेटल्ड डाउन। यहां पर जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जब अपन बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन। अपनी डेली लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर आपको एक न्यू टर्म देखने को मिलती है। जैसे आपने सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें देखी थी स्टूडेंट्स, एक तो अपन ने वहां पर देखा था सॉल्यूट और एक देखा था स्टूडेंट्स अपन ने वहां पर सॉल्वेंट। आप लोग जानते हो सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है, बट सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, दो टर्म्स होती हैं। एक को अपन बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ये कहलाती है डिस्पर्स्ड फेज, एक कहलाता है डिस्पर्शन मीडियम, एक कहलाता है स्टूडेंट्स डिस्पर्शन मीडियम। इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, पूछा जाता है डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि क्या है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का क्या होते हैं, ये एक टाइप के सॉल्यूट ही हैं। जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या बन जाता है, डिस्पर्स्ड फेज बन जाता है। और यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये होता है सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट आप किस में यूज में ले रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर। अब वो टर्म स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर बन जाती है डिस्पर्शन मीडियम। यानी कि आपको पता चल गया कि ये स्टूडेंट्स क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे मिल्क एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स देखिए आपको ये याद रखना है कि मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपकी जो एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेज है, जो एयर है, वो भी क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर अपन देखें शेविंग क्रीम या जितनी भी क्रीम्स आती है फेस के ऊपर लगाने वाली, वो सारी क्रीम्स क्या हैं स्टूडेंट्स, वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस होती है, ठीक है ना। बटर, ये सभी चीजें क्या हैं स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं मिल्क के अंदर कि कौन सी डिस्पर्स फेज होती है और कौन सी जो है डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो जब अपन फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्पर्स्ड फेज होता है फैट, और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं डिस्पर्शन मीडियम तो वो क्या होता है, वाटर भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको मिल्क भी लिख दिया जाता है। मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क तो डिस्पर्शन मीडियम होता है और फैट जो होती है वो डिस्पर्स्ड फेज होती है। अब स्टूडेंट्स देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी होती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज
कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, डिस्पर्शन मीडियम जो है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पर ये जो फेट है ये या तो लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है या आपके सॉलिड स्टेट में भी हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि आपसे वो किस तरह से पूछ रहा है, या उसने जो है एमसीक्यू के टाइप के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पर फेट जो है वो लिक्विड के अंदर भी आती है और सॉलिड के अंदर भी आती है। मैक्सिमम टाइम पर अपन क्या करते हैं, सॉलिड में ही काउंट करते हैं, बट यहाँ पर लिक्विड में भी काउंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो आपका लिक्विड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क किस टाइप का सॉल्यूशन है तो आप कहोगे सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉलिड प्लस लिक्विड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है स्टूडेंट, सॉलिड है, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। डिस्पर्स्ड मीडियम कौन सा है, वाटर है। डिस्पर्स्ड फेज को फेट कौन सी है, डिस्पर्स्ड फेज कौन सी है स्टूडेंट, तो वो फेट है। तो इस टाइप के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। में आप लोगों के साथ एक टेबल को शेयर कर रहा हूं, आप लोग इस टेबल को देखिए और इसमें बहुत सारे जो हैं एग्जांपल्स बताए हुए हैं सॉल्यूशंस के, कि किस टाइप का सॉल्यूशन जो होता है, कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होती है, और उनके एग्जांपल्स कौन से हैं। आप जल्दी से उस टेबल को देखिए स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, देखिए ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है अपना, इसके अंदर अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो साइज होती है पार्टिकल्स की, वो साइज होती है 1 nm to 100 nm, यानी कि नैनोमीटर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो साइज अपन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये साइज किसकी है, ये साइज आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स्ड फेज की है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वल अमाउंट के अंदर जो आपका कंसंट्रेशन होगी स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी, इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी। यानी जो कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, यानी डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्शन मीडियम की, वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, इक्वल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि अगर आपके पास एक मिल्क की ग्लास भरी हुई है ना, अब उसमें से आप क्या कर सकते हो, चाहे ऊपर से चाहे किसी भी अमाउंट या किसी भी प्लेस से जब आप वहां से वाटर या मिल्क की एक टीस्पून लेते हो तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल रहेगी, ठीक है ना। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब इसके नेक्स्ट, इसके अंदर के कांट बी फिल्टर। आप मिल्क को फिल्टर नहीं कर सकते सिंपल फिल्टर पेपर के थ्रू। सिंपल फिल्टर पेपर के थ्रू आप इनको फिल्टर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जब अपन बात करते हैं यहां ये कह सकते हैं कि शो टिंडल इफेक्ट, एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं ये, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो कर सकते हैं। ये स्टेबल भी होते हैं स्टूडेंट्स, हाईली स्टेबल होते हैं, आप लोगों को पता है कि हाईली स्टेबल होते हैं ये, ठीक है। और देन उसके बाद फिल्टर नहीं किया जा सकता है, इतनी साइज होती है इनके अंदर, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, मिल्क हो सकता है, बटर हो सकता है, क्रीम्स हो सकती हैं, जितनी भी क्रीम्स हैं वो सारी इसमें आ जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है टिंडल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो जो है ग्लास हैं और इन दोनों ग्लास के अंदर अलग अलग जो है वो सॉल्यूशन भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को बनाया गया है शुगर प्लस वाटर से। यानी यहाँ पर जो है वो क्या क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, एक तो आपका शुगर है और क्या प्रेजेंट है, इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है।
जब इसके अंदर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अपन कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये एक मिल्क है जो कि कोलाइडल टाइप का सॉल्यूशन है। अब यहाँ से क्या किया जाता है, टॉर्च के थ्रू यहाँ से लाइट पास करवाई जाती है। ये लाइट का सोर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ से लाइट जब पास करवाई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आसानी से लाइट यहाँ से पास हो जाती है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का ये जो स्पेस होता है जहाँ से लाइट पास हो रही है, वहाँ पर कुछ आपको ऐसा स्कैटरिंग करते हुए या चमकते हुए कुछ भी स्पेस या पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। बट क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक लाइट का सोर्स यहाँ रखा हुआ है, ये एक लाइट का सोर्स है आपके पास, जहाँ से आप क्या करते हो, लाइट को फ्लो पास करवाते हो, किसमें से, मिल्क में से। तो स्टूडेंट आप ये देखते हो, ये ऑब्जर्व करते हो कि मिल्क के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि लगातार क्या हो रहे हैं, स्कैटरिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे आप किसी एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वहां पर जो है पूरी तरह से लाइट जा चुकी है, मतलब वहां पर अंधेरा कमरा है, और एक जैसे मान लीजिए एक रोशनदान या जहां से सनलाइट जो है उस रूम के अंदर एंटर हो सकती है, केवल एक पाथ या कोई एक छेद वगैरह ऐसा हो, एक पोर ऐसा हो जहां से कि सनलाइट जो है वो रूम के अंदर आ सकती हो। तो स्टूडेंट आप देखते हो कि जिस लाइट रे या जो लाइट रे आ रही होती है स्टूडेंट, उस लाइट रे के ऊपर आप देखते हो कि डस्ट के पार्टिकल लगातार यहां से वहां क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। और उसमें अगर आप कभी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो कुछ पार्टिकल्स अचानक से बहुत तेज चमकने लग जाते हैं और कुछ पार्टिकल थोड़े धीरे चमकते हैं, कम चमकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो मिल्क के अंदर फिनोमिना होता है वो भी सेम होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है जिनको अपन बोल सकते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स, ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ये लाइट को क्या कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो पाथ होगा जहां से लाइट पास हो रही है वो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से चमकदार हो जाएगा, वो जो है यहां से लाइट की स्कैटरिंग कर देगा। तो ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट किसने बताया था, ये यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर जो मिल्क अपन ने लिया है जो कि एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये फिनोमिना शो हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बट यहाँ पर जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है जो कि शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोलाइडल नहीं होने की वजह से, ये ट्रू सॉल्यूशन होने की वजह से टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब एक और बात स्टूडेंट, यहीं से आप ये भी समझ जाइए ब्राउनियन मूवमेंट होती क्या है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अगर रूम के अंदर एक लाइट रे आ रही है, सनलाइट आ रही है और वहां पर डस्ट के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं स्टूडेंट, वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रूम के अंदर वो कभी सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, वो हमेशा क्या है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो कंटिन्यूसली मूविंग होती है, इसके लिए सबसे पहले किसने बताया था, ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, उन कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। और मूविंग भी कौन सी करते हैं स्टूडेंट्स, जिगजैग मोशन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल था पहले, अब वो कहाँ से चला गया, यहाँ आ गया, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया। तो मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ये जिगजैग मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसी मूवमेंट क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्टूडेंट्स ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो टिंडल इफेक्ट है, इस
इस ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो, यानी अलग अलग बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इनको डिफरेंट भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन अभी तक अपन ने जो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है कि इनके अंदर अपन दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक चीज तो वो है जो कि डिस्पर्स्ड फेज है या सॉल्यूट है, यानी कि जो कि उसके अंदर डिसॉल्व हो रखी है, और दूसरी कौन सी है, सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम, जो कि क्या है उसके अंदर, जिसके अंदर वो चीज घुली हुई है या सॉल्यूट को घोला गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जिन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इनको अलग अलग कर सकते हो, यानी कि सॉल्यूट को अलग कर सकते हो, सॉल्वेंट को अलग कर सकते हो। अब ये कौन कौन से मेथड है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 101% कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100 पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए अपन बात कर लेते हैं सेपरेशन मेथड या सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ सॉल्यूशन।